31 जनवरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर यह कहते हुए रोक लगा दिया 29 फरवरी तक ग्राहक अपने वॉलेट, फास्टैग या जितने भी पेटीएम पेमेंट्स में अकाउंट हैं उसमें जितने भी पैसे हैं उसका इस्तेमाल करने, क्योंकि उसके बाद इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। वैसे क्या कारण था कि आरबीआई पेटीएम के प्रति इतना सख्त हो गया? वैसे पेटीएम की शुरुआत कैसे हुई और पेटीएम का अर्थ से फर्श तक का सफर कैसा रहा? तो चलिए इस वीडियो में हम इसी पूरी मामले की बात करेंगे और पूरी तरीके से समझेंगे कि ये पेटीएम पेमेंट बैंक है क्या और इसमें आरबीआई इतना सख्त क्यों हो गया। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग पर बड़ी खबर, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाए कई प्रतिबंध। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आप और अधिक से अधिक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाया जाए। इन सब चीज़ की शुरुआत 2010 में होती है, जब भारत में डिजिटल पेमेंट एक नई बात थी या डिजिटल पेमेंट की अभी शुरुआत हुई थी। उसी समय 2010 में पेटीएम की शुरुआत की गई। पेटीएम धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और 2011 में इसने अपनी वॉलेट की शुरुआत की। अभी तो ये शुरुआत थी, लेकिन धीरे धीरे इसका सबसे स्वर्णिम का या कह लीजिए गोल्डन एरा तब आया जब 2016 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे मोदी जी टीवी पर आकर ये बोलते हैं कि भाइयों और बहनों, कल से सभी 500 और 1000 के नोट अमान्य हो जाएंगे, यानी नोटबंदी। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल। नोटबंदी ने पेटीएम को एक बूस्टर की तरह काम किया और 2017 में जब भारत सरकार ने अपना यूपीआई भीम नाम से लॉन्च किया, तब उसी समय 2017 में ही पेटीएम ने अपना एक डिजिटल बैंक बनाने की शुरुआत की, जिसे आज पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नाम से जाना जाता है। एक समय ऐसा भी था जो पेटीएम पूरी तरीके से एक ग्रोइंग स्टार्टअप से एक बड़ी यूनिकॉर्न के रूप में साबित हुआ था। उस समय उसके शेयर्स हाईएस्ट पॉइंट को टच कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतने ही समय के भीतर पेटीएम का पूरा साम्राज्य ही ध्वस्त हो गया। वैसे ये बात तो किसी से छुपी नहीं कि इंडिया में डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने में पेटीएम का बहुत बड़ा हाथ है। आप लोगों को याद होगा कि जब नया नया पेमेंट जब शुरू हुआ था तो हमारे कानों में बस पेटीएम करो का ही एक गूंज रहती थी, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन पेमेंट का मतलब ही हो गया पेटीएम। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आरबीआई का पेटीएम के प्रति इतना सख्त रवैया रहा क्यों। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाते हुए पहला कारण ये दिया कि केवाईसी प्रीपेड की जो मिनिमम मनी है उससे कहीं ज़्यादा अधिक ट्रांजैक्शन पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा हो रहा है, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताओं को जताते हुए आरबीआई ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की। दूसरा कारण यह है कि एक पैन कार्ड से हजारों अकाउंट्स जोड़े गए हैं, जिससे भी बैंकिंग मामले में असुविधाएं उत्पन्न हो रही हैं। तीसरे कारण को हम लोग समझें तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक में लगभग 35 करोड़ अकाउंट्स है, जिसमें से 31 करोड़ अकाउंट्स बंद पड़े हुए, यानी बिल्कुल इनएक्टिव हैं। यानी 35 करोड़ में से केवल 4 करोड़ ऐसे अकाउंट हैं जिनमें पैसे हैं या बहुत कम पैसे हैं। चौथे कारण की बात करें तो इसमें केवाईसी के नियमों का भी उल्लंघन किया गया है। वैसे ये पहली बात नहीं था कि आरबीआई नींद से उठा और पेटीएम पेमेंट बैंक को रोक लगा दी। ये 2018-2021 में भी ऐसा कई बार मामले सामने आ गए हैं जब आरबीआई ने पेटीएम पर डांट भी लगाई, रोक भी लगाई और जुर्माना भी लगाया, लेकिन फिर भी पेटीएम सुधरने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए इस बार पेटीएम के प्रति आरबीआई कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गया। वैसे इन सब मामलों आरबीआई और पेमेंट की इन मामलों के बीच आम जनता का क्या होगा जो रोज पेटीएम अकाउंट्स यूज करती है, पेटीएम यूज करती है। सबसे पहले प्रश्न आप लोगों के मन में ये उठ रहा होगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक है क्या? क्या यह कोई सरकारी या गैर सरकारी बैंक है या कुछ और? तो आपको बता दें, पेटीएम पेमेंट बैंक एक तरह का एक डिजिटल बैंक है जिसमें अपने पैसों को जमा करवा सकता है, लेकिन इस बैंक को कर्ज देने का अधिकार नहीं। यानी इसका मतलब ये होगा कि ये बैंक आपको डेबिट कार्ड तो दे सकती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड देने के लिए इसे लोकल लैंडर्स से एक एग्रीमेंट करवाना पड़ सकता है। यानी यह एक ऐसा अकाउंट है जिसमें मर्चेंट्स यानी व्यापारियों का जो पैसा होता है वो सीधे पेटीएम पेमेंट्स अकाउंट्स के
में जाता है और उसके बाद कुछ समय में यह उनके खाता जिससे वो जुड़े हुए हैं उनके पास ट्रांसफर हो जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद पेटीएम उन ग्राहकों को अपना एक क्रेडिट पॉइंट भी देता है। अब दूसरा प्रश्न आम लोगों के बीच में ये हो रहा होगा कि यूपीआई और वॉलेट का क्या होगा। तो आपको बता दें कि अगर आपका यूपीआई या वॉलेट किसी थर्ड पार्टी से जुड़ा है, थर्ड पार्टी का मतलब जैसे कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या एचडीएफसी जैसे सरकारी बैंकों से जुड़ा हुआ है, तब तो आपके लिए कोई भी नियम परिवर्तित नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपका अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक से ज्वाइन है तो आपके लिए ये नियम लागू होता है कि आप 29 फरवरी से पहले उस सभी पैसों को आप खर्च कर लें या निकाल लें। वैसे 29 फरवरी के बाद भी केवल आप जमा नहीं करवा पाएंगे, बाकी खर्च तो जितना पैसा आपके वॉलेट या यूपीआई में होगा आप उसको खर्च करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न है कि फास्टैग का क्या है। वैसे फास्टैग है क्या? तो सरकारी नियमों के अनुसार हर कार के विंडशील्ड पर फास्टैग लगा। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम है जिसका पूरा अधिकार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI द्वारा किया जाता है, जिसमें टोल जितने भी टोल नाके पे टोल लिए जाते हैं उसको प्रीपेड वॉलेट द्वारा भरा जाता है। आरबीआई के इतने सख्त रवैये के बाद उस पेटीएम को लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है और शेयर्स में भी जितनी भारी गिरावट देखी जा रही है वो पेटीएम के अस्तित्व, उसके एक्सिस्टेंस के लिए काफ़ी खतरे की बात है। कई लोगों का ये भी मानना है कि आरबीआई के इस रवैये से डिजिटल रिवॉल्यूशन या डिजिटल पेमेंट देने वाली हर कंपनियों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, यानी जितने भी फ़ोन पे, गूगल पे या जैसे अन्य ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाली कंपनियां हैं उन पर इनका प्रभाव काफ़ी गलत होगा। उसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी नज़र में आरबीआई का इतना सख्त रवैया क्या सही था या पेटीएम की लापरवाही की वजह से आज पेटीएम का ये हाल हुआ है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।